दोस्तों नमस्कार। स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद राहुल गांधी को पिछले चुनाव में उन्होंने 55,000 वोटों से हराया था। हालांकि 2019 में वो 1 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव हारी थी। और नरेंद्र मोदी जो बेहद करीब हैं उनके, सब जानते हैं, उन्होंने खास तौर पर स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के सामने लगाया। स्मृति ईरानी लगातार चुनाव हारने के बावजूद अमेठी आती जाती रही और 2019 में वो सारे दाव पेंच लगाए गए जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति में करती है। कारपोरेट बॉम्बिंग, फंडिंग, मीडिया से लेकर के तमाम संगठन और विरोधी दलों के तमाम नेताओं को प्रभावित करके, दबा करके और राहुल गांधी को हराने के लिए मजबूती के साथ स्मृति ईरानी चुनाव मैदान में थी। नतीजे में 55,000 वोट से राहुल गांधी शिकस्त खा गए। लेकिन आज राहुल गांधी जहां पर हैं, वो सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया राहुल गांधी को भारत के एक नए सितारे के रूप में देख रही है। ये अतिशयोक्ति हो सकती है कि वो गांधी, नेहरू और अंबेडकर के कद को छूने की कोशिश कर रहे हैं। तेवर अगर आज प्रतापगढ़ में आपने भाषण सुना होगा उनका, तो आपको लगा होगा कि अंबेडकर का तेवर झलकता है। कभी कभी तो ऐसे लगा कि जैसे कांशीराम खड़े होकर के वो थोड़ा अंबेडकर के गुस्से के साथ बोल रहे हैं। उन्होंने जो कहा, और अमेठी में भी उसी बात को कहा, लेकिन अमेठी में वो इतना गुस्से में नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि ये जरूर कहा कि जो सोए हुए हो तुम लोग, अगर नहीं जागे तो सब कुछ से हाथ धो बैठोगे। 73% लोग दलित, पिछड़ा, आदिवासी हैं, लेकिन देश के विश्वविद्यालयों से लेकर के और हाई कोर्ट तक उनकी क्या भागीदारी है? अस्पतालों में कितने हैं? मीडिया में कितने हैं? देश के 200 बड़े संस्थान पूंजीपतियों के, उसमें कितने हैं? ना के बराबर संख्या। और वो जगाने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों को जिनके हकों पर डाका डाला जा रहा है, जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं, और जिस संविधान के जरिए उन्हें अधिकारों की गारंटी मिली है उसे धीरे से कमजोर किया जा रहा है और उसको बदलने की भी साजिश रची जा रही है। वो राहुल गांधी जो पराजित होने के बाद और बीजेपी की आईटी सेल, बीजेपी के नेताओं, आरएसएस के नेताओं के बदजुबानी के शिकार रहे, तमाम तरह की फेक न्यूज के जरिए राहुल गांधी की इमेज को लगातार ध्वस्त किया जाता रहा। लेकिन राहुल गांधी ने नोटबंदी के समय जो बोला, जीएसटी के समय जो बोला, तालाबंदी के समय जो बोला, कोरोना के काल में जो बोला, पीएम केयर फंड को लेकर के जो बोला, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो बोला, आज 100% सही हो रहा है। लेकिन मोदी ने जो 2 करोड़ रोजगार की बात की, किसानों की दोगुनी आमदनी की बात की, कालाधन विदेश से वापस लाने की बात की, और अच्छे दिन का जो वादा किया था वो जुमला साबित हुआ। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में गरीबों का उपहास, मजाक उड़ाते भी दिखाई दिए, बराबर दिखाई दिए, चाहे नोटबंदी के बाद का समय हो या फिर आज के भाषण में भी। बहरहाल अमेठी में स्मृति ईरानी की हालत यह है कि वो राहुल गांधी के नहीं भी पहुंचने के बावजूद चुनाव हारती हुई दिख रही है। जमीन नीचे से खिसक चुकी है। जो उन्होंने पूरा मीडिया के जरिए एक माहौल क्रिएट किया था और राहुल गांधी के खिलाफ जो उन्होंने
पूरा प्रचार किया था, अब उसकी कलई खुल चुकी है। आज ही उनका एक वीडियो जो बड़ा लोग मजा लेकर के देख रहे हैं। स्मृति ईरानी एक अधिकारी से कह रही हैं कि गरीबों की जमीनें कब्जे में क्यों हैं, अगर आपने कब्जा बहाल नहीं करवाया तो वो धरने पर बैठ जाएंगी। पीछे एक नौजवान खड़ा था जो कहता है कि मैडम बैठ जाइए, लेकिन मैडम बैठने के लिए थोड़ी ना आई है। मैडम तो सिर्फ वो फोटुआ खिंचाने के लिए आई हैं, वो वीडियो बनवाने के लिए आई। लेकिन उस नौजवान ने पूरा पानी फेर दिया। मैडम स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने के लिए आई थी, और आज के हालात ये हैं कि राहुल गांधी की छवि कहां पहुंच चुकी है और स्मृति ईरानी उनके सामने किस कद की नेता हो चुकी हैं। ये जब वो आईने के सामने खड़ी होती होंगी तो शायद उन्हें राहुल गांधी नजर आते होंगे। और प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी की वजह से आजकल सो नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी सब कुछ छोड़ करके बिना किसी सत्ता के लोभ के सड़क पर न्याय के लिए, सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए, वो राहुल गांधी जो बराबर ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है वो कारपोरेट के जरिए चल रही है, इसमें आपकी कोई भागीदारी नहीं। किसानों के साथ किस तरह की बेरहमी ये सरकार कर रही है, नौजवानों के सपनों को इस सरकार ने छीन लिया, दलितों और आदिवासियों पर जिस तरह के जुल्म हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की खामोशी शायद उन जुल्मों से एंजॉय कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। लेकिन राहुल गांधी हैं कि जमीन पर खड़े होकर के, सड़क पर उतर करके, लोगों के बीच जाकर के, और राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिनके खानदान ने 3-3 प्रधानमंत्री दिए, जो चांदी की चम्मच लेकर के नहीं सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए, और दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री हैं जिनका दावा है कि वो स्टेशन पर चाय बेचते थे, जिनकी मां दूसरे को घरों में बर्तन मांजती थी, गरीबी उन्होंने देखी है। लेकिन 8-8 करोड़ के गाड़ियों में सफर करना और 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ना, ये इन्हीं गरीब और चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी के अपने शगल में है। दिन में 3 बार सूट बदलना, बढ़िया सा मेकअप करके लोगों के सामने एक शानदार अभिनय करना, ये नरेंद्र मोदी की अपनी काबिलियत है। लेकिन लोगों को हमेशा झुंझुना मिला, और जो व्यक्ति लोकतंत्र और संविधान के लिए खड़ा हुआ उसकी इमेज को भी खत्म किया गया, उसको डराया गया, धमकाया गया, ईडी और सीबीआई उसके पीछे छोड़ दी गई। लेकिन एकमात्र राहुल गांधी वो शख्स हैं जो ना ईडी से डरे, ना सीबीआई से, जो ना उन कार्यकर्ताओं से, उन लंपेन कार्यकर्ताओं से डरे जो राहुल गांधी गो बैक के नारे लगा रहे थे। स्मृति ईरानी ने कहा कि वायनाड जाए बगैर राहुल गांधी को मैं चुनौती देती हूं कि वो अमेठी से चुनाव लड़े, और ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के लोग राम मंदिर नहीं गए। राहुल गांधी ने तो एक आसान सी बात पूछ ली थी कि राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो उसमें कोई गरीब नहीं था, कोई दलित नहीं गया था, और आदिवासी राष्ट्रपति तक नहीं पहुंची थी। वहां पर कौन थे? अमिताभ बच्चन जैसे फिल्मी सितारे थे, वहां पर अंबानी जैसे उद्योगपति थे, और वो तमाम लोग थे जिनके साथ क्रिकेटर्स थे, कि जिनके फोटो, जिनके वीडियो चला करके वो पूरा पीआर एजेंसी नरेंद्र मोदी की छवि चमकाने के लिए काम करती। इस राहुल गांधी के प्रहार से परेशान स्मृति ईरानी अपने आप को फंसी महसूस कर रही हैं, और इसीलिए बहुत हल्के किस्म का वो आरोप राहुल गांधी पर लगा रहे हैं। वो स्मृति ईरानी अमेठी में ही लोग जिस तरह से उनके बारे में कहते रहे और वो गायब होती रहीं, आती कब है? जब चुनाव आता है। राहुल गांधी के प्रति जो अमेठी के लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है, स्मृति ईरानी के भीतर का जो अहंकार है, स्मृति ईरानी के
भीतर जो अमेठी के लोगों के प्रति, खास करके जो कांग्रेसी हैं, उनके प्रति जो चिढ़ है, उससे भी लोग आज जा गए हैं। और राहुल गांधी पर जिस तरह की छींटाकसी, जिस तरह के हमले स्मृति ईरानी ने किए हैं, उससे भी लोग परेशान हैं। और इसलिए राहुल गांधी का जो इस्तकबाल हुआ, राहुल गांधी का जो स्वागत हुआ अमेठी में, वो स्वागत ये कहता है कि स्मृति ईरानी को अब जगह नहीं मिल रही है। उनके पांव के तले की जो जमीन खिसकी है, उसकी वजह से वो परेशान हैं और वो किसी तरीके से अमेठी में अपनी इज्जत बचाने के लिए, चुनावी इज्जत, चुनाव जीतना चाहती, और इसीलिए उनकी इस तरह की भाषा सुनाई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।